हमारे पूर्वज कई बातें कह गए, हम उसको भूल गए। जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को, एक कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित। किसने कहा था? भगवान कृष्ण ने बोला था। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने बोला था। दुर्भाग्यवश हम अपने समाज में, अपने व्यवस्था में उन सिद्धांतों को लागू नहीं कर रहे। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, हर साल 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस में कंप्लेन करने के बाद, थाना करने के बाद, थाना घेरने के बाद, सांसद को घेरने के बाद, विधायक को घेरने के बाद, बहुत सारा एफर्ट करने के बाद कितनी वापस मिल रही है? 1.5 लाख। 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। साल में 365 दिन होते हैं और 3.5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही भारत में। और ये जितने आंकड़े बता रहा हूं सब एफिडेविट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। इन सारे विषयों पे मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यहां चार्टेड अकाउंटेंट भी बैठे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है तो साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, घटेंगे तो। और हम लव जिहाद के कारण घट रहे हैं, लैंड जिहाद के कारण घट रहे हैं, ड्रग जिहाद के कारण घट रहे हैं, घुसपैठ जिहाद के कारण घट रहे हैं, धर्मांतरण जिहाद के कारण घट रहे हैं, जनसंख्या जिहाद के कारण घट रहे हैं। हम 9 राज्यों में घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं और बॉर्डर की 300 तहसीलों में घट चुके हैं। आप अपने घाटकोपर में घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? जरा जोर से बोलिए जरा। आप जो यहां रह रहे हैं, 25 साल पहले यही नजारा होता था शाम को मार्केट में, जो आज नजारा है, क्या जोर से बोलिए? कुछ आपको परिवर्तन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कपड़े से, कुछ वेशभूषा से, कुछ त्योहारों से, कुछ विचारों से कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह ऐसे नजर आ रहा है। मैं पिछली बार आया, जुहू में रुका हुआ था। एक तुरकिया जी हैं, तुरकिया जी के घर एकदम बीच के किनारे ही है। उनके घर पे रुका हुआ था। वो कच्छ के रहने वाले। ऊपर से नीचे नज़ारा देखा। मुझे शाम को घूमने की इच्छा हुई तो मैंने कहा एक बार घूम के आते हैं। देखा नज़ारा तो नीचे समुद्र के किनारे पूरा काला 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 काला। हम ऊपर से समुद्र का दर्शन करते रहे, नीचे गए नहीं। ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं है तो एक दिन जुहू जाइए, सैटरडे शाम को, संडे शाम को देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक मेरी और पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। एक मेरी और पीआईएल अभी चल रही है जिसमें आपको यहां एसआईआर शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? एसआईआर वो मेरी पीआईएल है जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं भारत में। मैंने बिहार में दिया था 25 करोड़ फर्जी वोटर, 25 लाख फर्जी वोटर हैं। बाद में पता चला वहां तो 65 लाख फर्जी वोटर थे। मैंने यूपी में 40 लाख का आंकड़ा दिया है, 1 करोड़ फर्जी वोटर निकल चुके हैं। जो जमीन में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो आसमान में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो टेढ़े लेटे हैं वो भी वोट दे रहे हैं, जो सीधे लेटे हैं वो भी वोट दे रहे हैं, जो दुबई में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो अरब में है वो भी वोट दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से बात हो रही थी, बोले जी आपने आंकड़ा गलत दिया। मैंने कहा क्यों? 5 करोड़ तो दिया था। बोले नहीं नहीं, ये आंकड़ा लगभग 8 करोड़ के आसपास होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद कहां हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद कहां हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए कहां है? दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहां हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? तो हम सुरक्षित हो रहे हैं या असुरक्षित हो रहे हैं? जोर से बोलिए। हमारे मंदिरों पे खतरा बढ़ रहा है, हमारे मंदिर सुरक्षित हो रहे हैं। हमारे संस्कृति पे खतरा बढ़ रहा है, घट रहा है। उमिया माता को मानने वाले की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? भगवान स्वामीनारायण को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? समाधान क्या है? समाधान तो बहुत है। या तो इन सारी समस्याओं के लिए अलग अलग कानून बनाया जाए और या तो रामबाण किया जाए। एक है कहते हैं रामबाण, और उसका नाम है घर वापसी।
घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे खुशी है कि गुजरात में बहुत सारे हमारे पूर्वज जो पटेल थे वो वापस आ गए। कल मुझे ये किताब, बड़ी अच्छी किताब दी चंद्रकांत जी ने, घर वापसी के ऊपर लिखी हुई। एक बार खड़े हो जाए, जरा उनकी ताली बजा दीजिए, उनका स्वागत करिए। ये आपके ये भी लव पटेल हैं, ये कुश पटेल नहीं है। आप लोग पता है कि नहीं पता है? अच्छा, आप कुश पटेल हैं। हाँ हाँ, ये कड़वा उड़वा छोड़िए, कुश पटेल, लव पटेल और कुश पटेल। ये संभव हो तो इसको अंग्रेजी या हिंदी में करके भेजिएगा तो अच्छा रहेगा इसका। हाँ, इसको मैं अपनी किताब में, अपने बुक सेल्फ में रखूंगा इसको। अभी गुजरात में डॉक्टर पकड़ा गया था जो जहरीला केमिकल बना रहा था। वो कौन था? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। ना ना ना, कन्वर्टेड हिंदू। कौन था वो? चांदनी चौक में बम विस्फोट किसने किया? अरे जोर से बोलिए, कन्वर्टेड हिंदू। अजमल कसाब कौन था? बुरहान वानी कौन था? याकूब मेनन कौन था? सड़क पे पत्थरबाजी कौन करता है? ट्रेन में पत्थरबाजी कौन करता है? जिहाद कौन करता है? अलगाववाद कौन फैलाता है? आवाज कम हो रही है इधर। मजहबी उन्माद, मूर्तियों पे पत्थर, त्योहारों में हमारे खनन, बाबरी कौन बना रहा है? पीएफआई किसने बनाया? जैसे मोहम्मद किसने बनाया? लश्कर तोयबा किसने बनाया? लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, संविधान को खतरा, डेमोक्रेसी को खतरा, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, बाल विवाह, बहु विवाह, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन से निकाह, फुफेरी बहन से निकाह, ममेरी बहन से निकाह, मौसेरी बहन से निकाह। अरे जब इतनी सारी समस्याओं का मूल कारण कन्वर्टेड हिंदू है, तो जो कन्वर्टेड ही हो गया उसको दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे समस्या पहले हुई, जो जैसे पहले कन्वर्ट हुए तो वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी जिधर से आती उधर से ही जाती है। अगर मोटापा बढ़ गया है तो आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा। जिधर से समस्या आती उधर से ही आती। सांप अगर उधर से आया आपको उधर से निकालना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे हुआ? या तो तलवार के दम पे हुआ, या बहला फुसला के हुआ, डरा धमका के हुआ, जजिया दे के हुआ। तो घर वापसी कैसे होगी? इसी में से कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं हमारे पास ये पैकेज है, तो हमारे पास तो दुनिया भर का पैकेज है। घर वापसी से क्या होगा? भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएगी। घर वापसी करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा क्या? जोर से बोलिए। घर वापसी के बाद धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा क्या? घर वापसी के बाद लब जिहाद कानून बनाना पड़ेगा क्या? भारत के बहुत सारे कानून बनाने ही पड़ेंगे, घर वापसी करा लिया जाए। घर वापसी के बाद भारत की संस्कृति बचेगी, भारत की परंपरा बचेगी, भारत का ज्ञान विज्ञान बचेगा, भारत का दर्शन बचेगा, हमारे मंदिर बचेंगे, हमारे पूर्वजों की अंतिम इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से वीर सावरकर की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से सरदार पटेल की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी के बाद गुरु गोलवलकर जी की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी के बाद हमारे महापुरुषों की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से स्वामीनारायण भगवान की इच्छा पूरी होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी जानते हैं किसने कराया था? किसी एक व्यक्ति ने, वो है भगवान स्वामीनारायण ने। स्वामी, उसके बाद नंबर 2 पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसके बाद नंबर 3 पे स्वामी श्रद्धानंद जी ने। हमारे महापुरुषों ने इतनी घर वापसी कराया और हम 2-2, 4-4 नहीं करा पा रहे। अरे आपके साइड पे 10-20 लोग काम करते होंगे, उसमें से मान लो 4 कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको समझा के बुझा के घर वापसी नहीं करा सकते क्या?
भाई कोई पिता चाहता है क्या कि उसकी बेटी के साथ हलाला हो? जोर से बोलिए जरा। कोई भाई चाहता है उसकी बहन के साथ हलाला हो? कोई पिता चाहता है उसकी बेटी के साथ सौतन आ जाए? कोई भाई चाहेगा उसकी बहन के साथ एक और सौतन आ जाए? कोई पिता चाहेगा उसकी बेटी के साथ बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए? नहीं। उनको समझाना है, बुझाना है, थोड़ा इधर लाना है। थोड़ी सी कोशिश और करिए, अहमद पटेल उधर से इधर आ जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश और करिए, मुन्ना पटेल उधर से इधर आ जाएंगे। बताना है बस। ये बताने का सबसे आवश्यकता इस बात की है, ये हमारे धर्मगुरु इसमें मामले में आगे आए, हमारे मठ मंदिर इसके लिए सामने आए। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है रोटी बेटी के रिश्ते की। मैं पूरे देश में घूमने के बाद बता रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए। मैं कानपुर में एक ठाकुरों का परिवार गांव है, पूरे ठाकुर आए, बोले साहब हम आने के लिए तैयार बैठे हुए, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता तैयार कर दो। हम तो नाम वाम सब छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए, हम नाम पहचान निशान सब छोड़ने के लिए बैठे हुए। हमारी घर वापसी करवा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता करवा दो। हम तो नहीं करा सकते, हम तो कोई बहुत बड़े ऐसे हैं नहीं कि हमारी बात सब लोग मान लेंगे। लेकिन हाँ, अगर प्रत्येक मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाए, प्रत्येक गुरुद्वारा घर वापसी का केंद्र बने, प्रत्येक जैन मंदिर घर वापसी का केंद्र हो, प्रत्येक मठ और मठाधीश अपना घर वापसी का टारगेट सेट करें, प्रत्येक कथावाचक अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक शंकराचार्य अपना एनुअल टारगेट सेट करे, तो घर वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से सबल भारत बनेगा, घर वापसी से सक्षम भारत बनेगा, घर वापसी से समावेशी भारत बनेगा, घर वापसी से संवेदनशील भारत बनेगा, घर वापसी से विकसित भारत बनेगा, घर वापसी से राम राज्य आएगा, घर वापसी से पूर्वजों का सपना साकार होगा, घर वापसी से जो हमारे माताएं जिन्होंने जौहर किया या बहुत सारी और तकलीफें झेली थी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर कोशिश ये करना चाहिए, अपने जीवन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने संभव हैं उनको वापस ले आना।